अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 4 डेटा एंड एनालिसिस के लेक्चर 7 को। और इसमें ना हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। साथ ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को भी कवर कर रहे हैं। सही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन को अगर हम एक स्टोरी की तरह देखें तो आप समझें कि आप एक टीचर हैं, ट्यूटर हैं, या कोई जो है ना कोई भी। आप अगर हम बात करें कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और आप चेक करते हैं उनके पेपर्स। आपने नोटिस किया कि जो बच्चे एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स लगाते हैं उनके मार्क्स यूजुअली ज़्यादा अच्छे आते हैं। अब आपके दिमाग में एक थॉट आती है, क्या वाकई ज़्यादा पढ़ाई से मार्क्स इम्प्रूव होते हैं या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? बस यही वो मोमेंट है जहाँ एक रिसर्चर या टीचर एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करता है, यानी आप एक एजुकेटेड गेस करते हैं। कोई रैंडम सोच नहीं होती, बल्कि अपने ऑब्जर्वेशन और लॉजिक पे बेस्ड एक गेस के थ्रू आप अंदाज़ा लगाते हैं। ऐसे चुपचाप नहीं होता, मतलब प्रॉपर गेस। शायद स्टडी आवर्स और मार्क्स के बीच में रिलेशनशिप है। अब आप चाहेंगे इस केस को टेस्ट करके, ताकि पता चले कि आप आपने जो सोचा है ना वो सही है या नहीं। ठीक है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का मतलब होता है एक लॉजिकल टेस्टेबल गेस बनाना जो ये बताए कि दो चीज़ों के बीच में कोई कनेक्शन, डिफरेंस या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं। यानी आप एक एजुकेटेड प्रिडिक्शन करते हैं जिसे बाद में डेटा और साइंस जो है ना स्टैटिस्टिक्स से वेरीफाई किया जाता है। एक रिसर्चर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि मैं डेटा से चेक करूंगा कि मेरी बात सच है या नहीं। यही अप्रोच जो है ना साइंस को लॉजिकल बनाती है। अब हाइपोथेसिस बनाने के तरीके होते हैं, यहाँ वो जो है ना हम पहले यहाँ पे जाके देखते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के तरीके हैं नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दो फॉर्म्स में होते हैं। नल हाइपोथेसिस यानी कि H0, H0 से ये आपको शो होगा। ये कहता है कि कोई फर्क या रिलेशनशिप नहीं है। ये डिफॉल्ट असम्पशन होती है, जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिल जाए हम यही मानकर चलते हैं। यानी एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे कि कॉफ़ी का कॉग्निटिव फंक्शन पर कोई असर नहीं। यानी अगर हम रेंडमली कॉफ़ी और नॉन कॉफ़ी ग्रुप्स कंपेयर करें तो उनमें कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। और इसमें ये होता है कि जो है ना ये वो क्लेम है जो रिसर्चर प्रूव करना चाहता है। ये कहता है कि हाँ, डिफरेंस या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ओके। कॉफ़ी कोग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करती है। ओके। अब हम जो है ना जाते हैं अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे और जो है वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पे कि ये क्या होते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, हाइपोथेसिस तब तक इनकम्प्लीट है जब तक वेरिएबल्स डिफाइन ना करें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो फैक्टर जिसे हम चेंज करते हैं, कॉज होता है, स्टडी आवर्स या कॉफ़ी कंजप्शन, येस नो। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो फैक्टर जिसे हम मेजर करते हैं, इफेक्ट होता है, एग्जाम स्कोर्स या कॉग्निटिव टेस्ट परफॉर्मेंस। सही है। अब अगर हम बात करें कॉफ़ी एग्जाम्पल की या हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप सोचें कि आप एक साइंटिस्ट हैं, कॉफ़ी एक्सपेरिमेंट करें। तो पूरे प्रोसेस को ना हम एक जो है वो सिंपल वे में समझते हैं कि स्टेप 1 में जो है वो आप हाइपोथेसिस लिखेंगे H0 कॉफ़ी का कोग्निटिव फंक्शन पे कोई असर नहीं है। H1 में आप कहेंगे कॉफ़ी कोग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करती है। सही है। और फिर इस तरह करते करते आपको समझ आ जाएगी कि आप ये इंश्योर करेंगे कि दोनों ग्रुप्स ऑलमोस्ट सिमिलर हों, एज, इंटेलिजेंस, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना आप इनमें जो है वो फिर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है। फिर आप कोई सूटेबल स्टैटिस्टिकल टेस्ट को चूज़ करेंगे। अगर ग्रुप्स इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट टेस्ट होगा। अगर ग्रुप्स जो है ना सेम लोगों पे मतलब इस तरह से होगा तो आप कोई पेयर्ड टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये टेस्ट बताएंगे कि डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। सही है। टेस्ट फिर आपके पास है ड्यूरिंग टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक पी वैल्यूज एंड सिग्निफिकेंट टेस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि जो है ना पी वैल्यू ये बताती है कि अगर H0 सही हो तो ऐसा रिजल्ट मिलने के चांस कितने हैं। और जो सिग्निफिकेंट है इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो डिफरेंस और वेरिएशन मेजर करती है। सही है। मतलब सिर्फ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि वो प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट हो।
अगर कॉफ़ी से टेस्ट स्कोर 0.5 पॉइंट जो है ना इम्प्रूव हुआ और टेस्ट 100 मार्क्स का था, तो प्रैक्टिकल सेंस में फ़र्क जो है ना नेग्लिजिबल है। सही है। फिर हम अगर इसकी बात करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो जैसे टीचर स्टोरी आप अगर दोबारा से याद कर लें, अगर आप जो है ना बस अपने फीलिंग से ये डिसीजन लें कि ये बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं इसलिए अच्छे मार्क्स आए, तो वो बायस हो सकता है। मतलब आपने ना कोई प्रॉपर जो है वो टेस्ट तो नहीं किया कि यही रीज़न है या कोई और रीज़न भी है। पर जब आपने साइंटिफिक हाइपोथेसिस बना के डेटा से टेस्ट किया, तो आपका कंक्लूजन जो है वो ऑब्जेक्टिव और रिलायबल होता है। यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक ब्रिज है बिटवीन ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक प्रूफ। इसलिए मेडिकल रिसर्च, मार्केटिंग, एजुकेशन, हर जगह हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ही डिसीजन लिए जाते हैं। सही है। सो सिंपल सी बात है कि अगर हमने जो है ना अगर हम बात करें, आपने एक स्टार्ट में जो है वो गेस किया, ज़्यादा स्टडी से मार्क्स बढ़े, फिर आपने उसे हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स एच नॉट और एच वन में जो है लिखा, डेटा कलेक्ट किया, स्टैटिस्टिकल टेस्ट चलाए और रिजल्ट जो है ना इंटरप्रेट किया। यानी आपने अपनी जो है वो एक जो आपकी गेस थी उसको एक साइंटिफिक मेथड से वेरीफाई किया, और यही होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन और टेस्टिंग की जो है ना रियल पावर। It converts thinking into knowledge backed by data. Okay, so alright, that was all about our today's lecture. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share, and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।